स्वागत है आपका नई क्लास में और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। जो आपकी ये क्लास है ये अगली क्लास है क्योंकि पार्ट नंबर 4। अब उसमें हमने कुछ चर्चा की थी। चर्चा क्या थी? मैंने चाल के बारे में चर्चा की थी। चाल में आपको दूरी और समय और चाल तीनों का रिलेशन बताया था। हाँ, एग्जामिनर पूछता कैसे है ये कई बार, यहाँ नहीं कई एग्जामों में पूछा, आपके 9th में भी पूछा गया है कि चाल, दूरी तथा समय में संबंध बताइए, ऐसे पूछा है। अब उसमें क्या है, संबंध बताइए में तो ध्यान रखिएगा, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, यही तो होता है। या चाल बराबर दूरी बटे समय, तो बेटा ये होता है। तो ये संबंध हो गए। हमने यहां तक चर्चा की थी, एक दो न्यूमेरिकल भी लगवाए थे और मैंने आपसे कहा था कि आप घर पे थोड़ा बहुत करना, जितने कर पाना। नहीं कर पाओगे तो उसके लिए हम हैं। अब हमको आप ये बताइए कितने लोगों ने किया, कितने लोगों ने घर पे जाके न्यूमेरिकल किया? हाथ ऊपर उठाओ। बस इतने ही लोगों ने क्या? फिर मेरे पढ़ाने का मतलब क्या रहा? इसके दो कारण हो सकते हैं, या तो आपकी समझ में नहीं आया, या तो आपने किया नहीं। समझ में आया, किया नहीं। तो बेटा ऐसे नहीं होता है। मैंने क्या कहा था, अगर आपको आगे जाना है तो उसके लिए आपको मेरे साथ साथ चलना पड़ेगा। अब मैं 3 दिन मेरी क्लास बाधित रही तब भी आप लोग नहीं किए, करना चाहिए था। चलो जाओ, हम आप लोगों को अपनी बारात नहीं ले जाएंगे, जाओ। गुस्सा हो गया आप लोगों से? चलिए, गुस्सा नहीं होंगे। आपकी हम गलतियों को, शिक्षक इसीलिए होता है आप लोगों की गलतियां को सुधारने के लिए, ताकि आप अच्छा करें। चलते हैं, अब आते हैं। हमने चाल के बारे में चर्चा की थी, लेकिन कभी कभी मैंने कल एक समान चाल और असमान चाल के बारे में आपसे चर्चा की थी। फिर मैंने बताया था कि एक समान चाल का मतलब होता है कि एक इकाई समय में जितना आप चले उसे ही दूसरे इकाई में उतना ही समय चले, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग वो जो आती थी वो एक समान चाल हो जाती थी। अब क्या है, मैंने क्या बताया उस दिन, मैंने एक एग्जांपल दिया था कि कभी देखो एक्सीलेटर बढ़ाएंगे तो मोटरसाइकिल जा रही है एकदम 80 के स्पीड से, फिर कभी 60, कभी 30। तो ऐसे करके क्या हो जाती है, चाल कैसी हो जाती है, असमान। कैसी हो जाती है, असमान। इस स्थिति को और फिर पूछा जाता है कि आप बताइए कितनी चाल में चले। तो उसके सॉल्यूशन को, मतलब उसके हल को निकालने के लिए आया कौन सा, औसत चाल। क्या आया, औसत चाल। तो इसका औसत चाल का मतलब होता है असमान चाल की एक रूपता से गणना के लिए औसत चाल से गणना करते हैं। चलते हैं। अब औसत चाल समझिए, मैंने क्या है, मान लेते हैं मैंने पहले 5 मिनट में मैं चला 1 किलोमीटर, फिर अगले 10 मिनट में मैं चला कितना, 2 किलोमीटर, और अगले 15 मिनट में मैं कितना चल गया, 20 किलोमीटर। तो ऐसे क्या हो जाएगा, इसमें आप देख रहे हैं कि बीच बीच में क्या हो रहा है, असमान चाल हो रही है। क्या रही, चाल असमान है। तो बेटा इसको समझने के लिए आप जान लीजिए, चाल बराबर हमने क्या लिखा था, दूरी बटे समय। अब इसको हम डिनोट करेंगे, मान लेते हैं एस से, ठीक है, या डी से डिनोट कर दो, डी से, इसको टी से, और इसको किस चीज से डिनोट करेंगे, एस से। किससे डिनोट करेंगे, एस से। अब कह रहा है कि औसत चाल अगर, तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे लिया गया
कुल समय, कुल समय। अब समझिए कैसे, अब मेरी बात को समझिएगा, ध्यान दीजिए। अब कुल दूरी का मान लेते हैं हमने 2 सेकंड में हम कितना चले, 2 सेकंड में चले कितना, 5 किलोमीटर या 5 मीटर, 5 मीटर। फिर 4 सेकंड में चले हम कितना, 25 मीटर। तो आप देख रहे हैं अगर इसका औसत निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों के मतलब औसत नहीं, अगर इसकी चाल निकालेंगे तो दोनों के क्या आएंगे, डिफरेंट आएंगे, अलग अलग आएंगे। इसी को एक में चलने के लिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कुल दूरी मतलब S1 S2 S3 डॉट 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 डॉट। इसी प्रकार नीचे क्या समय हो जाएगा, तो T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 डॉट। कहने का मतलब है कि दूरी पहले लिखेंगे तो 5, फिर कितना 25, फिर समय लिखेंगे 2 और इसका लिखेंगे 4। जब इसकी गणना करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, औसत चाल। इसको नोट कर लीजिए, फिर इससे न्यूमेरिकल कराते हैं, आराम से आप लोगों की समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए भैया नोट कर बेटा। अब इस पे न्यूमेरिकल कराएंगे, और जब न्यूमेरिकल कराएंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। लिखिए, शिवम अपने घर से स्कूल जाने के लिए, घर से स्कूल जाने के लिए निकलता है वह 2 सेकंड में 100 मीटर तथा 100 मीटर, 6 सेकंड में 180 मीटर, 180 मीटर तथा 10 सेकंड में 240 मीटर जाता है। औसत चाल की गणना कीजिए। ठीक है, अब कह रहा है जो, उसको हम देख लेते हैं। अब देख लेते हैं कि पहला मतलब मान लेते हैं ये सबसे पहले कितना चला, 2 सेकंड, तो हम लिख लेते हैं T1 कितना चला, T1 कितना है, 2 सेकंड। फिर T2 कितना है, 6 सेकंड। फिर T3 कितना है, 10 सेकंड। हम T1 T2 T3 लिख रहे हैं, नहीं आप लिखना चाहें तो आप इसको फार्मूलेस कर सकते हैं। अब जरा देखिए T1 सेकंड में कितना चला, 100 मीटर। T2 में कितना चला, S1, अब S2 में कितना चला, 180। अब S3 में कितना चला, 240 मीटर। अब निकालते हैं, क्या निकालेंगे, औसत चाल। क्या निकालेंगे, औसत चाल। तो औसत चाल बराबर, मैंने क्या बताया था, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल लिया गया समय, बेटा ध्यान दीजिए, करो। अब यहां हम लिख लेते हैं S1 प्लस S2 प्लस S3 बटे T1 प्लस T2 प्लस T3। बेटा आप मान रखते हैं, ध्यान दीजिए,
मान रखिए 100 प्लस 180 प्लस 240 बटा 2 प्लस 6 प्लस 10 कितना हुआ 240 और 180 जोड़ोगे कितना आएगा। अरे भाई ऐसे जोड़ दो 0 0 0 तो 0 हो गया। 4 8 4 12 का 2 1 3 3 1 4 4 1 5 520 10 6 16 और 2 18। अब चलते हैं इसको काटिए। अब इसको जब काटेंगे तो यहां कितना आ जाएगा 9, यहां काटेंगे तो कितना आएगा ये आ जाएगा 200। अब भाग कर दो 9 दूना 18 कितना बचा 8 8 तो 80 हो जाएगा 9 8 72 फिर कितना बचा ये लगभग इतना आएगा। ठीक है डॉट 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 मीटर प्रति सेकेंड कितना आएगा मीटर प्रति सेकेंड। कैसे जैसे देखिए 9 दूना 18 तो कितना बचा यहाँ कितना बचा 8 80 हो गया 9 8 72 फिर 8 बचा यानी कि अब आगे ऐसे ही चलता जाएगा इसलिए कितना आ जाएगा 28.8 मीटर प्रति सेकेंड। चलिए इसको नोट कर लीजिए। ठीक है नोट हो गया चलते हैं। अब चलते हैं आपका चाल हो गया औसत चाल हो गई। अब चलते हैं बेग पे। किस पे चलेंगे बेग। किस पे चलेंगे बेग। बेग क्या होगा बेग। बेग का मतलब होता है वेलोसिटी। क्या होता है वेलोसिटी। अब वेलोसिटी जब ठीक है बेग ऐसे रहने दीजिए। बेग होता क्या है मैंने क्या बताया था आपको जब दूरी और उसके साथ में क्या बताया था आपको विस्थापन। क्या बताया था विस्थापन। दूरी के साथ क्या बताया था विस्थापन। जिस प्रकार दूरी और विस्थापन उसी के रेशियो में ये भी चलेगा तो इसकी परिभाषा क्या रहेगी एकांक समय में तय विस्थापन को बेग कहते हैं। बेग कहते हैं। क्या कहते हैं बेग कहते हैं। क्या कहते हैं बेग कहते हैं। ठीक है एक सीधी एकांक समय मतलब का 1 सेकेंड में जितना हम विस्थापन कवर करेंगे उसके अनुपात को सीधे क्या कह देंगे हम बेग कह देंगे। अब इसका समझिए। अब इसका होगा क्या तो लिखेंगे बेग बराबर विस्थापन अपान समय। क्या हो जाएगा विस्थापन अपान समय यही होगा। अब आते हैं इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है क्या है आपको सीधे याद करना है एकांक समय में तय विस्थापन के अनुपात को या को बेग कहते हैं। क्या कहते हैं बेग कहते हैं। बेग बराबर विस्थापन बटे समय। समझ में आया। ठीक है अब चलते हैं एक न्यूमेरिकल कराते हैं चीजें समझ में आएंगी। पहले आप लिखिए न्यूमेरिकल लिखिए आंकिक प्रश्न। आंकिक प्रश्न क्या है इस पे लिखिए गरिमा अपने घर से स्कूल तक 10 किलोमीटर विस्थापन 4 सेकेंड में
4 घंटे में रहेगा, सॉरी 4 घंटे में, 4 घंटे में तय करती है, करती है। वेग की गणना कीजिए, वेग की गणना कीजिए, गणना कीजिए। वेग की क्या करना है? गणना करना है। चलिए भैया, वेग की गणना कीजिए। लगाओ, लगाओ इसको। चलते हैं, तब तक चेक कर लेते हैं कौन कौन लिखा है, कौन कौन नहीं लिखा है। देखते हैं आपका आगे। अब इस न्यूमेरिकल को करा देते हैं। देखिए यहां शब्द क्या गया है? विस्थापन। क्या गया है? विस्थापन। तो अब लिख लेंगे ज्ञात है, क्या ज्ञात है? विस्थापन। विस्थापन कितना आ गया? 10 किलोमीटर। कितना? 10 किलोमीटर। अब आता है समय। समय कितना है? 4 घंटे। कितना है? 4 घंटे। ठीक है। अब देख लीजिए, आपको मैंने बताया कि वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय। तो बराबर कितना हो जाएगा? 10/4 बराबर कितना आ जाएगा? 2.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। कितना आ गया? 2.5 किलोमीटर पर आवर। मतलब 2.5 घंटे, मतलब 2.5 किलोमीटर, क्या हो गया? 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे चला है। ठीक है। अब चलते हैं इसके बाद। यहां तो ये सीधा सीधा सब क्वेश्चन था। अब इसके बाद जो हम अगला क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं, उस क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? चलते हैं, देखते हैं। नदीम अपने घर से विद्यालय विद्यालय जाता है, विद्यालय जाने में 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। नदीम अपने घर से 10 किलोमीटर, अपने घर से 10 किलोमीटर दूर विद्यालय जाता है और जाने में वह 2 घंटे लेता है। कितना घंटा लेता है? 2 घंटे लेता है। तथा पुनः वापस आने में 3 घंटे लेता है। 3 घंटे लेता है। वेग की गणना कीजिए, वेग की गणना कीजिए। ठीक है, वेग की गणना कीजिए। चलिए करिए। ठीक है। अब देखते हैं, यहां तो चीजें गड़बड़ कर रही थी, इसमें तो आसान था। अब यहां गड़बड़ होगा। क्या गड़बड़ होगा? बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, 2 घंटे में, अब 10 कितना विद्यालय जाने से कितनी दूरी है? 10 किलोमीटर। तो आएगा भी तो 10 किलोमीटर आएगा, नहीं आएगा? तो क्या करेंगे, 10 और 10 को जोड़ देंगे और नीचे क्या करेंगे, 3 + 2 से भाग कर देंगे। गलत है। कैसे गलत है समझो। अब देखिए विस्थापन, तो विस्थापन बराबर क्या होता है? जाने में तय विस्थापन जाने में, ठीक है, तय विस्थापन
माइनस आने में, सॉरी तय दूरी माइनस आने में तय दूरी। बेटा अगर विस्थापन निकालना है तो जाने में और आने में माइनस कर देंगे। बेटा ये बताओ जाने में कितनी दूरी तय की? 10 किलोमीटर, तो आएगा भी तो 10 किलोमीटर, तो 10 में से 10 घटा क्या हो गया? 0, तो विस्थापन क्या हो गया? 0। तो अब समय अगर देख भी लें तो समय कितना हो गया? 5 घंटे। कितना हो गया? 5 घंटे। अतः वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय। क्या होता है? समय। बेटा 0/5 यानी कितना आ गया? 0। वेग क्या हो गया? 0 हो गया। लेकिन अभी तक आपने कभी देखा कि चाल 0 हुई हो? चाल 0 नहीं होती। क्या होती है? हमेशा वेग 0 होता है। वेग जो है 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन आपका जो चाल होती है उस चाल कभी भी आपकी नेगेटिव नहीं होगी। पहली बात तो नेगेटिव नहीं होगी, दूसरी बात 0 नहीं होगी। ठीक है, चलते हैं, ये लिख लीजिए। अब चलते हैं हम वेग के प्रकार। वेग के प्रकार, वेग के प्रकार। वेग के प्रकार, चलते हैं। वेग के प्रकार, ध्यान दीजिए, वेग के प्रकार। वेग के प्रकार भैया, पहला प्रकार एक समान वेग और असमान वेग। चलिए, आप जो भी बच्चे देख रहे हैं कमेंट करके भी बताइए, और यहां पर हमको जो क्लासरूम में बैठे हैं वो भी बताइए कि एक समान वेग क्या होगा, असमान वेग क्या होगा। क्यों? क्योंकि इससे रिलेटेड मैं तथ्य आपको समझा चुका हूं। किसमें? चाल में। किसमें समझा चुका हूं? चाल में। मैंने एक समान चाल और असमान चाल बताया था। तो अब समझिए, जब कोई व्यक्ति एकांक समय में या एक समय में, ठीक है, जितना विस्थापन तय करता है, अगले भी समय में उतना ही विस्थापन तय करे तो क्या हो जाएगा? एक समान। जैसे मान ले एक समान वेग, मान लेते हैं हम, अगर चल रहे हैं, अगर देखिए, अगर मान लेते हैं हम पहला विस्थापन 5 किलोमीटर चले, ठीक है, एक में कितना चले? एक जो है घंटे में 5 किलोमीटर कितना चले? 1 घंटे में। तो अगले 10 किलोमीटर चले 2 घंटे में, 15 किलोमीटर चले 3 घंटे में। अगर ऐसे में चल रहा हूं तो देख लो, 2 एक कम 2 5, 3 एक कम 3 5, देखो ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, तो ये क्या हो गया? एक समान वेग। क्या हो गया? एक समान वेग। तो अब बात आती है असमान। क्या असमान में क्या हो जाएगा? भैया आपको याद है मैंने क्या बताया था? कभी कभी देखा होगा कि कोई लोग जाते हैं, मैंने बताया भी था, दोस्त मिल गए तो अपना गाड़ी स्लो है, कभी बढ़ा दिए, कभी घटा दिए, कभी बढ़ा दिए। अब देखा होगा कि जब भीड़ आती है, भीड़ या ट्रैफिक होता है, तो गाड़ी वाले क्या करेंगे? जरा सा आगे गाड़ी वाला थोड़ा बढ़ा ले गया तो बीच में जगह मिले तो उनको लगता है कि ऐसा ना हो कोई गाड़ी लाके इसमें लगा दे, हम पीछे रह जाएं। तो क्या करता है उस समय? जो ड्राइवर होता है वो बहुत तेजी से गाड़ी को पिकअप देता है, जिसकी वजह से गाड़ी क्या होती? बहुत तेजी से आगे चली जाती। फिर अपना क्या है, धीरे धीरे गाड़ियां चल रही तो आराम से धीरे धीरे चल रहे हैं। फिर देखा थोड़ा रास्ता साफ हुई है, फिर बढ़ा दिए। तो ऐसे स्थिति में क्या कहेंगे? असमान। या भीड़ में चलती हुई कार, या भीड़ में हमारी चलती हुई बाइक, ये सब किसका उदाहरण है? असमान। समझ में आ रहा है? अब इसके बाद इतना आपका तथ्य हो गया। इसके बाद अगला जो आता है आपका औसत वेग। तो औसत वेग में ठीक औसत चाल ही की तरीके से रहेगा, उसमें दूरी को ऐड करते थे, ठीक है, दूरी 1, दूरी 2, दूरी 3। इसमें क्या करेंगे? विस्थापन को। किसको करेंगे? विस्थापन को। ठीक है, तो इतना आपका ये तथ्य कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम चलेंगे और आपको समझाएंगे कि चाल और दूरी में क्या, चाल और वेग में अंतर क्या होगा, उस पर चर्चा
करेंगे। चलिए, चाल और वेग में अंतर, हेडिंग डालिए चाल और वेग में अंतर। चाल और वेग में अंतर, चाल और वेग में अंतर। चाल इधर हो गया चाल, इधर क्या हो गया वेग। पहला ही ध्यान दीजिए, दोनों में परिभाषाएं लिख दीजिए, दोनों में क्या कर देना है, परिभाषाएं लिख देना है। क्या करना है, तो यहां लिखेंगे एकांक समय में, एकांक समय में तय दूरी को क्या कह देते हैं, चाल। क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। इधर क्या होगा, एकांक समय में, एकांक समय में तय विस्थापन को क्या कहेंगे, वेग। क्या कहेंगे, वेग, वेग कहेंगे। क्या कहेंगे, वेग कहेंगे। ठीक है, अगला देख लेते हैं। यह एक अदिश राशि है। कैसी राशि, अदिश। कौन सी, चाल। यह एक अदिश राशि, अदिश राशि। बेटा अदिश राशि कैसे, आपको मैंने समझाया था। जब आप चाल से, किसी भी चाल से, जैसे अपनी साइकिल चला रहे होते हैं, तो साइकिल के पहिया जो चल रहा होता है वहां तो ठीक है, वहां तो उसका आप जब देखेंगे रोटेशन चेंज हो रहा होता है, उसका ठीक जो एंगल चेंज हो रहा होता है पहिए का। लेकिन यहां अगर हम देखें, अदिश राशि का मतलब होता है इसमें कोई दिशा। कभी आपसे कहा है कोई कि 10 किलोमीटर पूरब की ओर जाओ, चाल में 10 किलोमीटर पूरब की ओर चाल चलो, नहीं, तो नहीं होगा। अब ये क्या है, एक अदिश राशि। कैसी राशि है, अदिश राशि। तो फिर ये कैसी राशि हो जाएगी, या एक सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि। सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि। इसमें क्या है, दिशा सहित परिमाण है। क्या है, दिशा सहित परिमाण है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब एक चीज बहुत महत्वपूर्ण तथ्य आती है। यह कभी भी शून्य नहीं होती है। क्या नहीं होती है, शून्य नहीं होती। बेटा बताओ, कभी भी चाल शून्य हुई हो, मतलब आप अपने घर से आए हो, बिल्कुल एकदम साइकिल में बैठे, तो साइकिल में बैठे रही, पैडल मत मारिए, आगे मत बढ़ाइए, तो क्या जब आप कोई चाल नहीं चलेंगे तो क्या कोई दूरी कवर कर पाएंगे, नहीं कवर पाए। आप सोचे कि हम मान लीजिए आराम से हम नहीं अपना पैडल चलाएंगे, तो नहीं चलाओगे तो क्या आप विद्यालय आ पाओगे, नहीं आ पाओगे। अब इसमें देखते हैं, अभी मैंने इससे पहले न्यूमेरिकल जो कराया है, न्यूमेरिकल में आपने देखा था कि शून्य हो गया था। क्या हो गया था, शून्य। तो वेग शून्य हो सकता है, वेग क्या हो सकता है, शून्य हो सकता है। फिर आता है 4 नंबर। 4 नंबर देखेंगे, यह हमेशा धनात्मक होती है। क्या होती है, धनात्मक। धनात्मक का मतलब होता है प्लस, ये नहीं है कि कभी कभी माइनस हो, यह हमेशा धनात्मक होती है। यह ऋणात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकते हैं। बेटा कुछ लोग तो बोर हो रहे होंगे कि ये चैप्टर बड़ा लंबा जा रहा है। देखो बेटा, इस यहीं से ये बेसिक चीज़ें हैं, इसी के बाद आपका इंटर में जो है आपका पूरा ये 3 चैप्टरों में डिवाइड है। इसलिए जिसका जो मजबूत यहाँ कर लेगा, उसको वहाँ पर मेहनत नहीं करनी होगी। इसलिए आप सोच लीजिए, आप अपने बारे में सोच लीजिए, आपको यहाँ मेहनत करनी है कि वहाँ मेहनत करनी है। ठीक है, अब चलते हैं, आपका इतना नोट कर लीजिए पहले, हो गया। अब चलते हैं त्वरण। तो त्वरण पे चर्चा हम कल करेंगे, आज नहीं करेंगे, क्योंकि अभी न्यूमेरिकल भी इसमें आपको लगाने हैं घर पे। धीरे धीरे आप चलेंगे, अपने गंतव्य मार्ग पर पहुंचेंगे। ठीक है, तेज दौड़ने का कोई मतलब नहीं है, धीरे धीरे चलिए
और आप हमारे साथ, मैंने जितना कहा है आप हमारे साथ चलिए और आपको मैं आपकी मंजिल तक पहुंचा दूंगा। मैंने कई बार कहा है, असेंबली में भी मैंने कई बार कहा है, यहाँ जो प्रेयर असेंबली में मैंने आपको कई बार कहा है कि हमेशा आप ध्यान रखिए कि धीरे धीरे आप चलते रहिए और आपने अपनी मंजिल को आप पा जाएंगे। दूसरी बात यह है कि कभी भी धैर्य मत खोना। क्या किया, आए ऑन किया, मान लीजिए क्लास आपने ऑन की घर पे, चलो हटा, नहीं समझ में आ रहा, नहीं, कम से कम देखो, नहीं समझ में आ रहा 2 बार देखो, नहीं समझ में आ रहा 3 बार देखो, समझ में आएगा। क्यों नहीं आएगा? दशरथ मांझी बिहार के जो हैं, ये बहुत फेमस हैं, उन्होंने एक पहाड़ तोड़कर रास्ता बना दिया, बाकी सभी लोग गांव छोड़कर चले गए थे। बंदे ने कहा कि मैं गांव छोड़कर नहीं जाऊंगा, उन्होंने कहा ये पहाड़ तुम तोड़ पाओगे, लेकिन उनके कठिन परिश्रम के बाद उन्होंने पहाड़ तोड़कर क्या बना दिया, रास्ता, उसी पे आज हाईवे बन गया है। तो आप मेहनत करते रहिए। और शिक्षक और सड़क दोनों एक जैसे होते हैं, खुद तो उसी स्थान पर रहते हैं और चलने वालों को कहां पहुंचा देते हैं, अपनी मंजिल तक। तो आप हमारे साथ बने रहिए और हम आपको आगे से आगे कराते रहेंगे। हाँ, आप जाएंगे कक्षा 9 की बुक ले लीजिएगा, उसमें एनसीईआरटी, उसमें न्यूमेरिकल दिए हैं, वो न्यूमेरिकल लगाइएगा। कल हम चेक करेंगे, जिसका न्यूमेरिकल नहीं लगा होगा फिर दंडित किया जाएगा, उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। थैंक यू क्लास, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।